कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म, वीडियो नंबर 7। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड क्लोजर के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी और क्लोजर की युगलबंदी। प्री रेक्विजिट्स, ये रिजल्ट्स ब्लू कलर से हमने लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़े हैं, आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए। सिर्फ हमने रिकॉल कर दिया, रिमाइंड दिलवा करा दिया आपको। ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। डिराइव्ड सेट ऑफ ए पता है ना, सेट ऑफ ऑल लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ए क्लोजर इज बाय क्लोज्ड बाय नेचर। एक रिजल्ट ये है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए क्लोजर विल बी सबसेट ऑफ बी क्लोजर। और एक रिजल्ट ये है, ए इज क्लोज्ड देन ए क्लोजर इक्वल टू ए एंड वाइस वर्सा। इफ ए क्लोजर इक्वल टू ए देन ए इज क्लोज्ड। और एक रिजल्ट ये, क्राइटेरियन थ्योरम 2, F from metric space X to another metric space Y is continuous if and only if inverse image of every closed set in Y is closed in X. अब यह थ्योरम है, F from metric space X D1 to another metric space Y D2 is continuous if and only if F of A closer is subset of closer of F of A for all A subset X. Proof if part. If F of A closer is subset of F of A whole closer for all A subset X, then we have to prove that F is continuous. For this we shall prove that inverse image of every closed set in Y is closed in X. We shall prove that inverse image of every closed set in Y, every closed set in Y is closed in Y. तो any closed set in Y consider करिए, उसके inverse image को closed in X दिखाइए। Let capital F be any closed set in Y, any closed set in Y, then clearly F Y का सबसेट है। क्लोज्ड इन Y माने क्लोज्ड सबसेट ऑफ Y। तो इसका जो इनवर्स इमेज होगा, F इनवर्स ऑफ कैपिटल F, ये सबसेट होगा X का। ये तो क्लियर ही है। अब गिवन कंडीशन क्या है, X के सभी सबसेट A के लिए ये रिजल्ट लागू है। तो इस रिजल्ट में A की जगह पे हम क्या रख दें, F इनवर्स कैपिटल F बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन F X का सबसेट A, X का सबसेट A की जगह पे ही रखना है, F इनवर्स ऑफ कैपिटल F और इसका क्लोजर इस सबसेट ऑफ F A की जगह पर F इनवर्स ऑफ F ऑफ A हो गया और होल क्लोजर। दिस इज इक्वल टू F इनवर्स F बराबर F, तो हो जाएगा F क्लोजर। और F क्लोजर को हम क्या लिखते हैं, F क्यों लिखते हैं, सिंस F इज क्लोज्ड। F क्लोज्ड है ना, F क्लोज्ड है, क्लोज्ड सबसेट ऑफ Y है। F इनवर्स इमेज दोनों तरफ ले ला। implies that F इनवर्स ऑफ कैपिटल F क्लोजर, F इनवर्स लेने पर ये हो जाएगा सबसेट ऑफ F इनवर्स ऑफ कैपिटल F। नंबर 1, वी नो दैट A इज सबसेट ऑफ A क्लोजर, प्री रेक्विजिट में हम लिखे थे। देयरफॉर F inverse of capital F is subset of F inverse of capital F whole closure. Number 2, from 1 and 2, F inverse of capital F whole closure is equal to F inverse of capital F, and so F inverse of capital F is closed
और ये x का सबसेट है, तो क्लोज्ड इन x लिख दीजिए। तो यहां से देखिए कनेक्ट करिए, f एनी क्लोज सेट इन y है, इसका इनवर्स इमेज क्लोज्ड इन x हो गया। तो एनी जो है आर्बिट्रेरी के लिए जो रिजल्ट ट्रू है उसको सबके लिए ट्रू करिए, जनरलाइज करिए। 10 इनवर्स इमेज ऑफ every closed set in Y is closed in X and hence F is continuous. कोशिश हमारी यही है, इस तरीके से हम लिखें कि आप इस नोट्स को जब दोबारा पढ़ें या जब इस वीडियो को देखें तो फिर आपको हर चीज़ समझ में आवे, फिर किसी टीचर की जरूरत ना महसूस हो कि ये स्टेप कैसे आया। कन्वर्स पार्ट, कोशिश हमारी यही है। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिए, समझिए, समझना तो पड़ेगा ही। बड़ी उम्र के बच्चों को इस सब पढ़ाया जाता है ये सोच के कि इसको समझने के लिए एक मैच्योर्ड माइंडसेट चाहिए, जो आपके पास है। ओनली पार्ट, अब एफ कंटिन्यूअस, इसका उल्टा ना, लेट एफ बी कंटिन्यूअस। ठीक, तो हमको प्रूव क्या करना है? एफ ऑफ ए क्लोजर सबसेट एफ ऑफ ए होल क्लोजर फॉर ऑल ए सबसेट एक्स, फॉर एनी ए सबसेट एक्स कंसीडर करिए एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, एनी सबसेट ऑफ एक्स। Then clearly f of a is subset of y. We know that any set P is subset of its closure. Therefore, f of a is subset of f of a whole closure. नंबर R1 डाल रहे हैं इसको, नहीं अभी नहीं, जल्दीबाजी हो गई। अभी दोनों तरफ f इनवर्स इमेज निकालेंगे, क्लोजर निकालेंगे, तब नंबरिंग करेंगे। implies that a is subset of f inverse of f of a whole closure। ऐसा अगर a सबसेट b है तो a क्लोजर सबसेट b क्लोजर होता है। implies that a क्लोजर सबसेट f इनवर्स ऑफ f of a whole closure, whole closure। नंबर R1 लॉजिक लिख दें, सिंस a is subset of b implies that a closure is subset of b closure। Since f of a is subset of y, f of a closure will be closed subset of y। क्लोजर बाय नेचर क्लोज्ड होता है, is closed in y and f is given to be continuous, therefore
देयरफॉर y में क्लोज्ड सेट का इनवर्स इमेज x में क्लोज्ड होना चाहिए। एफ इनवर्स ऑफ ए होल क्लोजर इज क्लोज्ड इन x। ऐसा और क्लोज्ड सेट का क्लोजर उसी के बराबर होता है। एंड सो एफ इनवर्स ऑफ ए होल क्लोजर इज इक्वल टू, या इसका क्लोजर इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ ए होल क्लोजर। ऐसे इसे आप नंबरिंग कर दें R2 और लॉजिक लिख दें सिंस A is subset of B, no, A is closed implies that and implied by A closure equal to A। ये रिजल्ट लगाया कि अगर A क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर A के बराबर होगा। तो मान लो यही है P क्लोज्ड है इसलिए P का क्लोजर P के बराबर। अब R1 R2 को कंबाइन करिए फ्रॉम R1 एंड R2। A closure is subset of this and this is equal to this। F inverse of A closure, taking F image implies that F of A closure is subset of F of A whole closure। इसमें जो A है वो any subset of X है। A is any subset of X। उसके लिए रिजल्ट ट्रू कर दिया हमने। तो इसलिए फॉर ऑल सबसेट ए ऑफ एक्स के लिए भी ट्रू होगा। तो वही जनरलाइज करके समराइज कंक्लूड कर दो। ये लिखने का ढंग सीखिए, मैं बार बार आपको सिखा रहा हूं एवरी और एनी कैसे सब करना है। 10 एफ ऑफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए होल क्लोजर फॉर ऑल ए सबसेट एक्स। यही प्रूव करना था। एक थ्योरम हो गया, एक थ्योरम और करेंगे। थ्योरम नंबर 2। F from xd1 to yd2 is continuous if and only if F inverse of B whole closure is subset of F inverse of B closure for all B subset Y। ये फर्क है दोनों में। उसमें x के सबसेट के लिए बातचीत की गई है, इसमें y के सबसेट के लिए बातचीत की गई है। प्रूफ इफ पार्ट लेट f inverse of B whole closure is subset of f inverse of B closure for all B subset Y, then we have to prove that f is continuous। For this we shall show that inverse image of every closed set in Y is closed in X। योजना हमने पूरी लिख दी, भूमिका। अब एनी क्लोज्ड सेट इन Y कंसीडर करिए। Let
कैपिटल एफ बी एनी क्लोज्ड सेट इन वाई। क्लोज्ड सेट इन वाई माने क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई, यानी एफ वाई का सबसेट है और वाई के सबसेट के लिए ही ये रिजल्ट दिया हुआ है। देन बाय द गिवन कंडीशन, देन बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में बी की जगह एफ रख दो। एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ क्लोजर। चूंकि एफ क्लोज्ड भी है ना, इसलिए एफ का क्लोजर एफ के बराबर होगा, इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ। यहां लॉजिक लिख देना, सिंस एफ इज क्लोज्ड, इतना लिख देना काफी है। ये रहा एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ का क्लोजर एफ इनवर्स एफ के बराबर है। इसकी नंबरिंग कर दिया हमने 1। वी नो दैट ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ होल क्लोजर। नंबर 2, एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ, और इसमें इसका उल्टा लिखा है तो इक्वलिटी आ जाएगी फ्रॉम 1 and 2। एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ होल क्लोजर इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ। अगर ए क्लोजर ए के बराबर है तो ए क्लोज्ड हो जाएगा ना, एंड सो एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ इज क्लोज्ड। तो आप शुरू कहाँ से किए थे? यहाँ से। लेट एफ बी एनी क्लोज सेट इन वाई, वाई के एनी क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सबसेट, एनी क्लोज सेट इन वाई के का इनवर्स इमेज क्लोज्ड इन एक्स है, इज क्लोज्ड इन एक्स लिख देना, क्योंकि एफ अगर वाई का सबसेट हो तो एफ इनवर्स एफ एक्स का सबसेट होगा, क्लोज्ड इन एक्स। एनी वाले को एवरी लिखते हुए कंक्लूजन लिखिए। आप आर्बिट्रेरी केस डिस्कस किए हैं ना, तो फिर इसको जनरलाइज कर दो। दस इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड सेट इन वाई is closed in capital X, and so F is continuous। एक पार्ट हो गया। ओनली पार्ट इसका कन्वर्स पार्ट, let f be continuous and capital B be any subset of capital Y। Then clearly बी अगर सबसेट ऑफ वाई है तो बी क्लोजर क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई होगा। बी क्लोजर इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई, यानी कि इज क्लोज्ड इन वाई। चूंकि वाई कंटिन्यूअस, सॉरी चूंकि एफ कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसलिए y में क्लोज्ड सेट का इनवर्स इमेज x में क्लोज्ड होगा। सिंस f इज कंटिन्यूअस
देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर इज क्लोज्ड इन एक्स। अब क्लोज्ड सेट का क्लोजर उसी के बराबर होता है, एंड सो एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर होल क्लोजर इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर, रिजल्ट R1। आल्सो हम जानते हैं कि बी क्लोजर का सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल बी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर। दोनों तरफ क्लोजर ले लें, इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स ऑफ बी होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर होल क्लोजर। और इसके लिए लॉजिक ले लें, एफ इनवर्स बी होल क्लोजर, इसको R2 कर लें और यहाँ पे लॉजिक लिख दें, सिंस P इज सबसेट ऑफ Q इंप्लाइज दैट P क्लोजर इज सबसेट ऑफ Q क्लोजर। ये देखो सामने से हट गया भैया, देख लो ढंग से। R1 R2 को मिलाइए, ये है फ्रॉम R1 एंड R2 यहां से शुरू करें। एफ इनवर्स ऑफ बी होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ ये, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम लिख देंगे क्या, एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर। ये यही प्रूव करना है फॉर ऑल बी सबसेट वाई के लिए। हम फॉर एनी बी सबसेट वाई के लिए कर दिए, तो आर्बिट्रेरी केस को जनरलाइज करिए। दस एफ इनवर्स ऑफ बी होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर फॉर ऑल बी सबसेट वाई। यही प्रूव करना था बेटा। अच्छा प्रूफ, पिछले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी और इंटीरियर का तालमेल देखे थे। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी और क्लोजर का तालमेल देखे हैं। बातचीत अभी जारी रहेगी। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।